Have a good day to all of you. This is additional learning page and I'm here with the new topic, that is grammar and their parts. Grammar is a very interesting and important topic of your English syllabus, as you have been studying English grammar from standard 1. Today I am going to explain you what is English grammar and how many kinds are there of English grammar. आज के क्लास में इंग्लिश ग्रामर के बारे में और इंग्लिश ग्रामर के कितने मेन पार्ट्स होते हैं इसके बारे में जानेंगे। इंग्लिश ग्रामर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सारे बच्चे स्टैंडर्ड 1 से इंग्लिश ग्रामर को एक विषय के रूप में पढ़ते हैं, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट ग्रामर एंड देयर पार्ट्स। सबसे पहले हम ग्रामर को जानेंगे, ग्रामर क्या होता है। ग्रामर के दो डिफिनेशन को हम यहाँ जानेंगे। फर्स्ट डिफिनेशन है ग्रामर अ पार्ट ऑफ नॉलेज दैट टीचेज अस और दैट टीचेज हाउ टू रीड करेक्टली, हाउ टू राइट करेक्टली एंड हाउ टू स्पीक करेक्टली इज कॉल्ड ग्रामर। ग्रामर इज a huge collection of rules and regulation to know a language or to learn a language। ग्रामर को हिंदी में व्याकरण कहते हैं। हिंदी व्याकरण में या संस्कृत व्याकरण में व्याकरण की जो परिभाषा है वही परिभाषा लगभग इंग्लिश में है। इंग्लिश ग्रामर का भी सेम डिफिनेशन है। तो जानते हैं ग्रामर क्या होता है। ग्रामर वह विद्या है जो हम लोगों को किसी भी भाषा को सही सही पढ़ना, सही सही बोलना और सही सही लिखना सिखाती है। व्याकरण नियम और नियमों का एक बहुत बड़ा संग्रह होता है जो हमें भाषा सीखने में सहायता करता है। दूसरा परिभाषा हम लेंगे यहाँ से, ग्रामर इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज थ्रू विच वी कैन लर्न हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक अ लैंग्वेज करेक्टली। सेम, लगभग मीनिंग सेम है, वर्ड थोड़ा सा चेंज हुआ है। दूसरे डिफिनेशन में बताया गया है कि ज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को पढ़ना, बोलना और लिखना सीखते हैं, तो उसे व्याकरण कहते हैं। ग्रामर जो है व्याकरण की सहायता से ही किसी भी भाषा को सीखा जा सकता है, जाना जा सकता है। दिस इज वाई ग्रामर इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ एनी लैंग्वेज। किसी भी भाषा की मेरुदंड कहा गया है व्याकरण को। ग्रामर का नॉलेज यदि नहीं हो किसी बच्चे के पास तो अंग्रेजी नहीं बोल पाएगा, अच्छा अंग्रेजी तो बिल्कुल न बोल पाएगा न सीख पाएगा। तो व्याकरण सीखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। व्याकरण का कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब व्याकरण के पार्ट्स की तरफ हम चलते हैं। एक क्वेश्चन यदि पूछा जाए, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, अभी के समय में पूछा जाता है तो बच्चों के पास इसका एग्जैक्ट जवाब नहीं होता है। तो आज इसके बारे में जानेंगे कि व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है और उस भाग का परिचय क्या है। ठीक है, जब हम पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर को जब हम जानते हैं, अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर देयर आर 5 मेन पार्ट्स ऑफ ग्रामर। Okay, these parts are orthography, etymology, syntax, punctuation and prosody। ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार ग्रामर को 5 भागों में बांटा गया था। मॉडर्न में थोड़ा सा चेंजिंग आया है, ओल्ड से हम लेके चलते हैं। पहला ये जो 5 पार्ट था, 5 पार्ट्स में जो बांटा गया था, वो पहला ऑर्थोग्राफी है, दूसरा इटीमोलॉजी है, तीसरा सिंटैक्स है, चौथा पंक्चुएशन है और पांचवा प्रोसोडी है। इंग्लिश ग्रामर को पहले के जो व्याकरणविद थे इसी 5 भागों में बांटे थे। अभी थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है लेकिन कंटेंट लगभग सेम है। अब हम 1 बाय 1 समझेंगे कि ऑर्थोग्राफी क्या होता है, इटीमोलॉजी क्या होता है, सिंटैक्स क्या है, पंक्चुएशन क्या है, प्रोसोडी क्या है। सबसे पहला पार्ट हमारा है ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी इज ए पार्ट ऑफ ग्रामर which deals with or treats of type of letters and correct way of spelling। व्याकरण का एक ऐसा भाग जो लेटर से संबंधित, लेटर्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज,
एक लेटर को कैसे लिखा जाए, स्पेलिंग कैसे सेट किया जाए, लेटर से संबंधित जो जानकारी है वो जानकारी ग्रामर के ऑर्थोग्राफी वाले सेक्शन से बच्चों को मिलता है। दूसरे पार्ट पे आएंगे। दूसरा पार्ट हमारा है इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी इज ए पार्ट ऑफ ग्रामर व्हिच डील्स विद द origin, हिस्ट्री, फॉर्मेशन एंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स। लेटर के बाद वर्ड्स आया। वर्ड्स आर द कलेक्शन ऑफ लेटर्स एंड दैट हैव सम मीनिंग्स। इटिमोलॉजी वाला जो सेक्शन है वो शब्दों के बारे में जानकारी देता है। शब्दों की बनावट क्या है, रचना क्या है, शब्दों का उद्गम क्या है, कहाँ से आया है। इंग्लिश में जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बिलोंग्स टू इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी से ही संबंधित है। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामरियन जो हैं वो दुनिया के सारे शब्दों को जो 8 भागों में बांटे हैं, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पहले शब्दों को इटिमोलॉजी वाले सेक्शंस में पढ़ा जाता था, अब नाम इसका बदल गया है। आगे के सेक्शन में इटिमोलॉजी वाला सेक्शन बहुत बड़ा होने वाला है। इससे बाद वाला वीडियो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच पे होगा। ठीक है, पहले हम ग्रामर के चौथे पार्ट्स को समझेंगे। चौथा जो काइंड्स है वो है सिंटैक्स। Syntax is a part of grammar which deals with the arrangement of words in a sentence and rules for the formation and grammatical sentence in a language. Syntax बनावट होता है, किसी भी वाक्य का या शब्दों का क्या बनावट होगा, एक सेंटेंस में उसका क्या यूज है, किस तरह का यूज है, इस तरह के रूल्स को सिंटैक्स के सहायता से हम लोग जानते हैं। और सबसे लास्ट वाला जो हमारा, नहीं ये तीसरा पार्ट था। इसके बाद हम आते हैं पंक्चुएशन वाले सेक्शन में। पंक्चुएशन इज़ द 4th पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामरियन। पंक्चुएशन इज़ द पार्ट ऑफ ग्रामर विच डील्स with the act of dividing sentences by means of points, stops or marks. There are many types of punctuations. punctuation का प्रयोग होता है किसी भी वाक्य को जब लिखा जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली सेंटेंस के अंत में, वाक्य के अंत में पंक्चुएशन मार्क का उपयोग होता है। There are many types of punctuation marks. Punctuations like full stop, comma, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क। पंक्चुएशन मार्क्स का और पंक्चुएशन का यूज वाक्य में होता है, वाक्य के बीच में हो सकता है और वाक्य के अंत में हो सकता है। और लास्ट वाला जो हमारा सेक्शन है वो है प्रोसोडी। प्रोसोडी इज ए पार्ट ऑफ ग्रामर व्हिच डील्स विद द रूल्स ऑफ पोएट्री एंड सेंटेंस ऑफ वेरिफिकेशन। किसी भी भाषा में जब कविता या कोई रचना किया जाए तो उस रचना के बारे में कैसे कोई रचना की जाएगी, कैसे लिखा जाएगा पोम को, कैसे सोनेट लिखा जाएगा, कैसे नॉवेल लिखा जाएगा, ये जानकारी प्रोसोडी वाले सेक्शन में मिलता है। जितने भी व्यूअर्स हैं, स्टूडेंट्स हों या जो कोई भी हों, ये लर्निंग पेज है, एडिशनल लर्निंग पेज है और उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें इस पेज को, लाइक करें, ताकि इसी तरह का और भी यूज़फुल वीडियो उनको मिलता रहे। एक बार फिर से हम रिकॉल करते हैं, एक बार फिर से हम समझेंगे। व्याकरण के बारे में बताया गया है कि व्याकरण वह विद्या है, वह शास्त्र है जो हम लोगों को किसी भी भाषा को सीखने में सहायता करती है। किसी भी भाषा को कैसे सही बोलेंगे, लिखेंगे और पढ़ेंगे, ये जानकारी व्याकरण से मिलती है। व्याकरण को पुराने ग्रामर विदों के द्वारा ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार 5 भागों में बांटा गया है। पहला ऑर्थोग्राफी है, दूसरा इटिमोलॉजी है, तीसरा सिंटैक्स है, चौथा पंक्चुएशन है, 5वां प्रोसोडी है। ऑर्थोग्राफी वाले सेक्शन में लेटर्स के बारे में जाना जाता है, जानकारी मिलता है। इटिमोलॉजी वाले सेक्शन में वर्ड्स के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा इटिमोलॉजी वाले सेक्शन में आएगा। इसके बाद का वीडियो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बनाएंगे। तीसरा सिंटैक्स है, एक वाक्य का संरचना क्या होगा इसके बारे में जो जानकारी मिलता है वो ग्रामर के सिंटैक्स वाले सेक्शन से मिलता है। चौथा पंक्चुएशन है, एक सेंटेंस के अंत में बहुत सारे पंक्चुएशन मार्क्स का यूज होता है।
एक सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप होगा या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क होगा या क्वेश्चन मार्क होगा, ये जानकारी हमें पंक्चुएशन वाले सेक्शन से मिलता है। और ग्रामर का जो लास्ट पार्ट बताया गया है वो प्रोसोडी है। प्रोसोडी से किसी भी कविता को यदि हम लिखना है या कोई भी रचना हम लिखते हैं तो उस रचना का बनावट क्या होगा, आकार क्या होगा, ये जानकारी हमें प्रोसोडी वाले सेक्शन से मिलता है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है सारे व्यूअर्स देखेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।